बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो ये सारी कोशिशें हमारी, उसके अलावा जो है फलाही काम जो है अलमुनीर वेलफेयर प्रोजेक्ट हमने उसके लिए बनाया, तो उसके अंदर हमने ऐसी शिक मंजूर करवाई कि अब्राड में यानी बाकी मुल्कों में भी कर सकता है। न्यूयॉर्क के अंदर भी हम होमलेस लोगों को जो खाना खिलाते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ जो भी हो सकता है हम उनको करते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों के अंदर भी माशाल्लाह वो वेलफेयर काम कर रहा है। वहाँ जो सफ़ेद पोशले लोग हैं उनको हम राशन देते हैं और उमूमी लंगर लगता है। उसके अलावा कितनी बच्चियाँ जिनकी हमने शादियाँ करवा दी, कितने परेशान हाल है जिनको हमने कारोबार करवा के दिए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये सिलसिला भी चलता रहता है। तो इस अंदाज और फिर ये हैंड पंप, पानी जहाँ नहीं है, थर जैसे इलाकों में हमने कुएँ खुदवाए, वहाँ पे हमने हैंड पंप लगवाए। और इसी तरीके से पंजाब के इलाके में हैंड पंप लोग तकरीबन 300-400 से ज़्यादा इस वक्त हम हैंड पंप लगा चुके हैं। तो वो सिलसिला अलग जो वो चल रहा है माशाल्लाह। तो इस तरीके से कोई मस्जिद मदरसा ऐसा है कि जिसमें ज़रूरत है कि भी तामीरी ताउन, तो उसमें वो ताउन भी हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी हवाले से होता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है हज़रत, ये तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फ़ंड की तो ज़रूरत पड़ती है। अब ये है कि फ़ंड्स के हुसूल का भी कोई एक तरीका है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि हम हर साल जो है इस तरह इस टीवी पर आते हैं या मसाजिद में बैठकर ये फ़ंड रेजिंग का एहतमाम करते हैं। तो यकीनन ये सवाब का भी काम है, आखिरत भी संवरती है। तो फिर हम अपील कर रहे हैं अपने नाजरीन से कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिवाय आप लोगों के डोनेशंस के मुमकिन नहीं है। और ये एक ऐसा डोनेशन है कि इसमें आपकी अपनी ज़ाती जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी आखिरत है, ये उसके लिए, और ये अल्लाह के बताए हुए उन तमाम उसूलों पर हम ज़कात है, सदक़ात हैं, ये अगर आप ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए। इस पर मुझे बात याद रही, आपकी बात काट रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब का मदरसा है पाकिस्तान में जी, वो 1944 में बना था, 1944 में। पाकिस्तान से बड़ी उम्र है उसकी जी। तो वो सिलसिला वहाँ पे वो चल रहा था। तो उस सिलसिले में मैं किसी जगह पे पाकिस्तान में किसी जगह पे डोनेशन के लिए वालिद साहब ने भेजा उस दौर में कि जाओ जो वो जाके जो है ना वो करो, आप होल्ड रखे ज़रा, तो चंदा करके आओ। अब मैं ज़रा इस हवाले से तबीयत से शुरू से शर्मीला हूँ, मुझे या ज़रा अच्छा नहीं लगता मांगना। तो मैंने कहा, वालिद साहब ने कह दिया कि जाओ अब यहाँ मस्जिद में चंदा मांगो, ऐलान करो। तो मैंने एक उन्वान बनाया, मुझे कहा गया जी चलो जी मौकी जी आप अपील करें। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा नाजरीन और हाजरीन, मेरा नाम फ़लाँ है और मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ और फ़लाँ मदरसा मेरे वालिद साहब का, उसके लिए जो है चंदा वहाँ चंदा बोलते हैं, अब डोनेशन तो यहाँ बना जी। तो चंदा उसके लिए मैं जमा करने आया हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा ना मांगा होता दीनी उमूर के लिए और साहबा ने चंदा ना दिया होता तो आज मैं आपके सामने चंदे के लिए हाथ ना फैलाता। अल्लाह क्या खूबसूरत है। मैं ये प्यार किया। मैंने कहा इसलिए कि उमूरे दीनिया के लिए नबी ने चंदा मांगा और फिर उस्मान गनी जैसे लोगों ने खड़े होकर दिया, अबू बकर ने दिया, अली ने दिया। तो मैं अगर चंदा मांगना नबी की सुन्नत है जो आज मैं पूरी कर रहा हूँ, और चंदा देना साहबा की सुन्नत है जो आपको पूरी करनी है। अब नबी और साहबा के अमल आज की इस वक्त पे अगर हम करेंगे तो वही बरकत हमें नसीब हो जाएंगी जो नबी के दौर में उतर रही थी। ठीक, लिहाजा मैं भी सुन्नत के तौर पे मांग रहा हूँ। अब मैंने ये उन्वान इख्तियार किया तो लोग बड़े हैरान हुए कि यार जो मौलवी आता है तो और अंदाज से बोलता है, ये मौलवी साहब ने और अंदाज से बात की। तो जनाब खूब चंदा हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के जी जी मेरा हाथ भी चूमे, खुश भी हों। और जनाब वहाँ होता है रुमाल बिछा देते हैं, उसमें डाल दो भाई, वो जनाब माशाल्लाह खूब चंदा जमा हुआ। तो वही वाली बात है कि आज इन नाजरीन से भी हम ये कहते हैं कि अगर नबी ने चंदा ना मांगा होता और साहबा ने ना दिया होता तो हम आपसे चंदा ना मांगते, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने कोई और सबील गैब से बनाई होती। और वाकई जब लोग नहीं देते तो अल्लाह ही गैब से सबीले बना के पूरी करते हैं। हम तो इतना मांगते भी नहीं आपसे जितना अल्लाह हमें अता कर देते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह ने अपने रास्ते रखे हैं, आपको मौका देते हैं। जैसे बुखारी की हदीस है कि एक मांगने वाला आया, कहा कि अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करें। अब नबी सामने सुन रहे, साहबा मौजूद हैं,
तो नबी ने सहाबा से कहा इस बंदे की मुझसे सिफारिश करो कि मैं इसका ताउन करूं। तो सहाबा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह हम बिल्कुल सिफारिश करते हैं इसका ताउन करें। तो नबी फरमाया कि मैंने ये तुम्हें एक बात क्यों कही, या रसूलल्लाह अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते कि ये, क्योंकि हम भी हैरान हो रहे हैं कि डायरेक्ट बंदा मांग रहा है और आप हमें कह रहे हैं कि सिफारिश करो इसकी मुझसे और मैं हम इसकी मदद करूं। फरमाया मैंने इसलिए कहा कि मैं तो जी इसकी मदद करूंगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, लेकिन तुम्हारी सिफारिश करने की वजह से तुम्हें भी अजर शामिल होगा। ये तो ऐसी चीज है कि नबी ने सामने का सिफारिश करो ताकि तुम भी हिस्सेदार बन जाओ। बिल्कुल, तो ये तो ऐसी चीज है। लिहाजा नाजरीन को अब तो ये ज़ौक़ पैदा हो जाना चाहिए एक अरसे से हमारे प्रोग्रामों को सुन के कि बस वो हमारे बगैर कहे या वो दिलो जान से जो है वो पेश करें और जो है वो इसके अजर सवाब के लुत्फ़ उठाएं। ठीक।